दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो और ज़िंदगी सेटल कर लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोग पढ़ाई करके अच्छी नौकरियां तो पा जाते हैं, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? यही सवाल रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में उठाया है। इस किताब में वो हमें बताते हैं अपने दो पिताओं की सोच। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो कहते थे पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन हमेशा पैसों को लेकर परेशान। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, रिच डैड। फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसों को कैसे काम पर लगाना है ये बखूबी जानते थे। यानी ये किताब सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये है सोच की कहानी। और आज इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को चैप्टर वाइज समझेंगे हिंदी में। लेकिन सिर्फ समरी देने से मजा अधूरा रहेगा, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक फिक्शनल कैरेक्टर, आरव। आरव की स्टोरी इस किताब से जुड़कर चलेगी ताकि आपको हर चैप्टर का प्रैक्टिकल और इमोशनल कनेक्शन समझ आए। आरव की बैकग्राउंड स्टोरी। आरव 24 साल का लड़का है, दिल्ली के मिडिल क्लास फैमिली से। ग्रेजुएशन के बाद उसने कैंपस प्लेसमेंट से एक डिसेंट सी जॉब पा ली है। महीने की सैलरी 28,000 रुपये। उसके पापा सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं। जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन सेविंग्स बस थोड़ी सी। हर महीने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, लोन की ईएमआई, और फिर महीने के आखिरी में बचता कुछ नहीं। आरव ने बचपन से यही देखा था, पैसा आया, खर्च हुआ, और फिर इंतजार अगली सैलरी का। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। क्या सिर्फ जिंदगी इसी रैट रेस में गुजारनी है, या कुछ बड़ा भी किया जा सकता है? एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में उसे हाथ लगी किताब रिच डैड पुअर डैड। पहले तो उसने कैजुअली पन्ने पलटे, लेकिन धीरे धीरे वो इतना इनग्रॉस हो गया कि ये किताब तो मेरी ही जिंदगी को समझा रही है। तो दोस्तों, अब हम चैप्टर वाइज इस किताब को समझते हैं। हर चैप्टर के बाद मैं आरव की लाइफ से कनेक्ट करके बताऊंगा कि वो प्रैक्टिकली इसे कैसे फील करता है। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो, स्टडी इनकम लो और सेफ रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। असली खेल है पैसों को कंट्रोल करने का। यहाँ डिफरेंस क्लियर है। पुअर डैड का मतलब जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड सैलरी और कंफर्ट जोन। रिच डैड का मतलब है फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट्स और रिस्क लेना। आरव का एक्सपीरियंस। आरव ने जब अपनी पहली सैलरी ली तो बहुत खुश था। उसने सोचा, अब बाइक ले लेता हूँ, दोस्तों के साथ घूमूंगा। लेकिन तभी उसने रिच डैड की लाइन पढ़ी, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, लायबिलिटीज नहीं। बाइक लेना आसान था ईएमआई पर, लेकिन बाइक पैसे कमाने का सोर्स नहीं थी, बल्कि खर्चा बढ़ाने वाली थी। उस दिन आरव ने फैसला किया, बाइक बाद में, पहले कोई छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ। उसने 2,000 रुपये का एसआईपी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया। छोटा कदम था, लेकिन पहली बार उसे फील हुआ कि वो एसेट्स बना रहा है। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 1। जॉब सिर्फ शुरुआत है, एंड नहीं। सैलरी इनकम आपको सिक्योरिटी देती है, फ्रीडम नहीं। अगर आप चाहते हो रिच बनना, तो पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखो। तो दोस्तों, आज हमने देखा किताब की शुरुआत और पहला चैप्टर, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। साथ ही जाना आरव की कहानी, कैसे उसने पहली सैलरी से ही अपनी सोच बदलना शुरू किया। आगे हम देखेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डिटेल में, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी और माइंड योर ओन बिजनेस। और देखेंगे आरव कैसे अपनी जॉब से निकलकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाता है। दोस्तों, तो हमने देखा कि कैसे रॉबर्ट कियोस्की ने हमें इंट्रोड्यूस कराया अपने दो पिताओं से, पुअर डैड और रिच डैड।
और पहला लेसन दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। अब चलते हैं आगे। चैप्टर 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कहते हैं रिच बनने की शुरुआत सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होती बल्कि पैसे को समझने से होती है। पुअर डैड का मानना था अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और पैसा अपने आप संभल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अच्छी सैलरी पाने वाले लोग भी अक्सर कर्ज में दबे रहते हैं। रिच डैड सिखाते थे अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखोगे तो चाहे जितना पैसा कमा लो सब खर्च हो जाएगा। असली गेम है एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट ऐसा जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, डिविडेंड्स। बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। लायबिलिटीज ऐसा जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, जैसे बड़ी गाड़ी, ईएमआई पर, महंगा लोन वाला घर, क्रेडिट कार्ड बिल्स एटसेट्रा। पुअर डैड सोचते थे घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर वो घर ईएमआई खा रहा है और इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो वो लायबिलिटी है। आरब की कहानी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। आरब ने ये चैप्टर पढ़ा और उसे याद आया कि उसके दोस्त समीर ने हाल ही में एक आईफोन खरीदा था, वो भी लोन पर। समीर रोज गर्व से फोन दिखाता, लेकिन हर महीने 3000 ईएमआई चुकानी पड़ती। आरब सोचने लगा ये आईफोन मुझे भी चाहिए, लेकिन क्या ये मुझे पैसा कमाने में मदद करेगा या सिर्फ मेरी जेब खाली करेगा? उसे आंसर मिल गया, ये लायबिलिटी है। इसीलिए आरब ने फैसला लिया आईफोन बाद में, पहले इन्वेस्टमेंट। उसने छोटा सा साइड हसल शुरू किया, वीकेंड पर फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग। उससे जो भी 500,000 एक्स्ट्रा आते वो एसआईपी में डाल देता। पहली बार उसे लगा हाँ मैं एसेट बना रहा हूँ। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 2। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना सीखो, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेती है। रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं फिर लग्जरी अफोर्ड करते हैं। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं असली अमीर लोग दूसरों का बिजनेस बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो अपना बिजनेस बनाते हैं। पुअर डैड का कहना था अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, पेंशन और बेनिफिट्स लो। लेकिन रिच डैड का कहना था कंपनी के लिए मत भागो, अपना सिस्टम खड़ा करो जो तुम्हें पैसे कमा कर दे। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। पुअर डैड सिक्योरिटी के पीछे थे, रिच डैड अपॉर्चुनिटी के पीछे। आरब की कहानी, जॉब वर्सेस बिजनेस। आरब की जॉब ठीक थी, लेकिन उसे अंदर से लग रहा था मैं बस किसी और का बिजनेस बड़ा कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ स्लो है। एक दिन उसने सोचा क्यों ना अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूं। उसने अपने ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल को मोनेटाइज करना शुरू किया। पहले फ्रीलांसिंग, फिर छोटे क्लाइंट्स और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से काम बढ़ने लगा। जॉब से आने वाली सैलरी अभी भी उसकी मेन इनकम थी, लेकिन अब साइड हसल भी पैसा देने लगा। उसे समझ आया हाँ यही है मेरा ओन बिजनेस। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 3। रिच लोग फोकस करते हैं अपने बिजनेस पर, ना कि सिर्फ दूसरों के लिए काम करने पर। सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइड हसल और इन्वेस्टमेंट ही आपको फ्रीडम देंगे। डोंट जस्ट वर्क टू मेक अदर रिच, स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन एम्पायर। आरब्स इमोशनल शिफ्ट। उस रात आरब बालकनी में बैठा था, हवा हल्की सी ठंडी थी और उसके हाथ में रिच डैड पुअर डैड की किताब। उसने मन ही मन कहा अगर मैं अपने पापा की तरह सिर्फ जॉब करता रहा तो शायद मैं पूरी जिंदगी एवरेज ही रहूंगा, लेकिन अगर मैं रिच डैड की तरह सोचूं और एसेट बनाऊं तो शायद मैं वो कर पाऊं जो मेरे पापा कभी नहीं कर पाए। उसकी आंखों में डर भी था, रिस्क का डर, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी, नई जर्नी शुरू करने की एक्साइटमेंट। तो दोस्तों आज हमने सीखा चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की असली परिभाषा। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, जॉब से आगे बढ़कर अपना सिस्टम बनाने की सोच, और देखा कि आरब कैसे अपनी जिंदगी में इन लेसन्स को अप्लाई करना शुरू करता है। आगे हम सीखेंगे
चैप्टर 4 से 6 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, द रिच इन्वेंट मनी और वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। और देखेंगे आरब की ज़िंदगी कैसे बदलती है जब वो पहली बार रिस्क लेता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क और ये कि जॉब करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपना बिजनेस बिल्ड करना। अब बढ़ते हैं अगले 3 चैप्टर्स की तरफ, जहां रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं टैक्सेस का खेल, अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की आर्ट और सीखने की पावर। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्सेस को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मानते हैं टैक्सेस गरीबों और मिडिल क्लास पर लगते हैं, रिच पर नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। रिच लोग कॉरपोरेशंस और लूप होल्स का इस्तेमाल करके टैक्सेस से बच जाते हैं। पुअर डैड सोचते थे टैक्स देना हमारा फर्ज है। रिच डैड सिखाते थे सिस्टम को समझो और उसे स्मार्टली यूज करो। लेसन टैक्सेस। गरीब और मिडिल क्लास अपने इनकम पर टैक्स देते हैं। रिच लोग कॉरपोरेशंस और इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना पैसा प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक सैलरी पर्सन पहले कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। लेकिन कॉरपोरेशन पहले कमाती है, फिर खर्च दिखाती है, ट्रैवल, ऑफिस, बिजनेस कॉस्ट और आखिरी में बचा हुआ अमाउंट पर टैक्स देती है। यही है डिफरेंस। आरब की कहानी, फर्स्ट एनकाउंटर विद टैक्सेस। आरब की सैलरी से हर महीने पीएफ और टैक्स कट जाता था। उसे गुस्सा आता था, मेहनत मैं करूं और उसमें से हिस्सा सरकार ले जाए। लेकिन जब उसने ये चैप्टर पढ़ा तो उसे समझ आया रिच लोग सिस्टम को समझकर ही रिच बनते हैं। उसने एक छोटा स्टेप लिया, अपने फ्रीलांस काम को सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कराया। अब वो अपने लैपटॉप, इंटरनेट बिल्स और कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा सकता था। उसने महसूस किया हाँ, ये सिस्टम मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए भी काम कर सकता है, बस मुझे इसे सीखना है। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 4। टैक्सेस को ब्लाइंडली मत भरो, सिस्टम सीखो। कॉरपोरेशंस रिच लोगों का सबसे बड़ा शील्ड है। फाइनेंशियल नॉलेज से आप बच सकते हो एक्सेसिव टैक्स बर्डन से। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं अपॉर्चुनिटी हमेशा सबके सामने होती है, लेकिन उसे देखना और ग्रैब करना हर किसी के बस की बात नहीं। पुअर डैड रिस्क से डरते थे। रिच डैड कहते थे अगर तुम स्मार्ट हो तो रिस्क तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। रिच लोग पैसे की कमी का बहाना नहीं बनाते, वो क्रिएटिव से सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आरब की कहानी, फर्स्ट रिस्क। आरब को फ्रीलांसिंग से थोड़ी इनकम आने लगी थी, लेकिन एक दिन उसके दोस्त रोहित ने उसे कहा चलो मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं जहां हम डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स डालें। इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर पर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आरब पहले डरा, अगर चैनल नहीं चला तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसे याद आया रिच डैड कहते थे रिच लोग पैसे बनाते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं। उसने रिस्क लिया, लैपटॉप अपग्रेड किया, कैमरा खरीदा, ईएमआई पर नहीं सेविंग्स से, और चैनल शुरू किया। शुरुआत स्लो थी, व्यूज कम थे, लेकिन धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। आरब को कॉन्फिडेंस आया, हाँ मैंने रिस्क लिया और अब उसे ग्रोथ मिल रही है। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 5। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, बस आपको ओपन माइंड से देखना है। पैसों की कमी एक्सक्यूज है, नॉलेज और क्रिएटिविटी ही असली रिसोर्स है। रिस्क से मत डरो, उसे कैलकुलेट करो और स्मार्टली हैंडल करो। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट कहते हैं पुअर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग स्किल सीखने के लिए काम करते हैं। पुअर डैड सोचते थे स्टेबल जॉब लो और उसमें कैरियर बनाओ, लेकिन रिच डैड कहते थे जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है स्किल से डेवलप करना। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, सेल्स, ये स्किल ही असली वेल्थ बनाती है। आरब की कहानी, लर्निंग फेस। आरब की जॉब बोरिंग थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इस जॉब से सिर्फ सैलरी के लिए नहीं रहेगा।
उसने देखा कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, मार्केटिंग टीम कैसे क्लाइंट्स डील करती है और सेल्स टीम कैसे कन्विंस करती है। वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता, सीखता, शाम को घर आकर नोट्स लिखता। आज मैंने नेगोशिएशन सीखा, आज मैंने क्लाइंट्स हैंडलिंग देखा। उसका माइंडसेट बदल चुका था। अब जॉब सिर्फ पैसों का सोर्स नहीं थी, बल्कि एक लर्निंग ग्राउंड थी। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 6। जॉब को सिर्फ सैलरी का सोर्स मत समझो, उसे लर्निंग का टूल बनाओ। जितनी ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। रिच लोग हर जगह सीखते हैं क्योंकि नॉलेज ही उनकी असली एसेट है। आरव टर्निंग पॉइंट। उस रात आरव ने डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि जिंदगी में अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ पैसों से नहीं, सोच और स्किल से है। अगर मैं सीखता रहूं, रिस्क लेता रहूं और सही जगह इन्वेस्ट करूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसकी आंखों में अब डर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब वो समझ गया था रिच बनना पॉसिबल है अगर माइंडसेट सही है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा चैप्टर 4 टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का गेम, चैप्टर 5 अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वेस्ट करने की पावर, चैप्टर 6 जॉब को लर्निंग ग्राउंड बनाने की इम्पोर्टेंस, और आरव की जर्नी में देखा कैसे उसने टैक्सेस समझे, पहला रिस्क लिया और अपनी जॉब से सीखना भी शुरू किया। आगे हम कवर करेंगे चैप्टर 7 से 10 और आरव की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कैसे वो पूरी तरह पुअर डैड की सोच से निकलकर रिच डैड की माइंडसेट अडॉप्ट करता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे टैक्सेस का खेल काम करता है, कैसे रिच लोग अपॉर्चुनिटीज इन्वेंट करते हैं और क्यों सिर्फ जॉब अर्निंग्स का सोर्स नहीं बल्कि लर्निंग ग्राउंड हो सकता है। अब इस किताब के आखिरी 4 चैप्टर्स में रॉबर्ट हमें ऐसे लेसन देते हैं जो पूरी लाइफ बदल सकते हैं। और यहीं पर आरव की स्टोरी पहुंचती है उसके सबसे बड़े मोड़ पर, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट कहते हैं रिच बनने के रास्ते में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, अंदर का होता है, यानी हमारे डर, डाउट्स और आलस। गरीब और मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं। रिच लोग डर को एक्नॉलेज करते हैं लेकिन उसे हैंडल करके आगे बढ़ते हैं। कॉमन ऑब्स्टिकल्स, डर यानी पैसा खोने का डर, शक संशय, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, लेजीनेस यानी आलस, हार्ड वर्क टालना, बैड हैबिट्स जैसे सेविंग्स ना करना, ओवर स्पेंडिंग करना, एरोगेंस सीखने से मना करना, सोचना कि मुझे सब आता है। आरव की कहानी, फेसिंग फियर। आरव का यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके कुछ वीडियोस कॉपीराइट इशू में फंस गए। वो घबरा गया, अगर चैनल ही बंद हो गया तो, अगर सब मेहनत बेकार हो गई तो। उसे डर था, लेकिन फिर उसे रिच डैड की लाइन याद आई, लूजर्स अवॉइड फेलियर्स, विनर्स फेल एंड लर्न। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने कॉपीराइट रूल्स अच्छे से पढ़े, कंटेंट स्ट्रेटजी बदली और फिर फ्रेश आइडियाज से वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे चैनल फिर से चल पड़ा। उस दिन आरव ने खुद से कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन रिच बनने के लिए डर को फेस करना ही पड़ेगा। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 7। फियर को हटाओ मत, फेस करो। फेलियर्स को सीखने का मौका मानो। ऑब्स्टिकल्स आपके अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट कहते हैं हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन स्टार्ट कोई नहीं करना चाहता। एक्शन ही असली मैजिक है। पुअर डैड सोचते थे जब ज़्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करूंगा। रिच डैड कहते थे छोटा स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ो। हाउ टू गेट स्टार्टेड। क्लियर गोल सेट करो, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। सीखने और एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। टाइम को इन्वेस्ट करो, सिर्फ पैसा नहीं। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हों। आरव की कहानी, टेकिंग एक्शंस। आरव ने ये लेसन्स प्रैक्टिकली अप्लाई किया। उसने सोचा अगर मैं परफेक्ट मोमेंट का वेट करता रहूंगा
तो जिंदगी निकल जाएगी। उसने अपनी सैलरी का 10% हर महीने इन्वेस्टमेंट में डालना फिक्स कर दिया। चैनल से जो भी इनकम आती उसका कुछ हिस्सा एसेट्स में लगाता। वो ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं पड़ता, बस एक्शन लेता। धीरे धीरे उसने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और डिजिटल कोर्सेज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि इन्वेस्टर और क्रिएटर भी बन चुका था। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 8। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, एक्शन ही आपको आगे ले जाएगा। चैप्टर 9। स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। इस चैप्टर में रॉबर्ट प्रैक्टिकली स्टेप बताते हैं। अगर सच में अमीर बनना है तो डेली हैबिट्स बदलो। डेली फाइनेंशियल एजुकेशन लो, बुक्स, पॉडकास्ट, मेंटर्स। हर महीने एसेट्स बिल्ड करने का गोल रखो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। फेलियर से डरना बंद करो। पैसे से प्यार करो लेकिन उसे सही डायरेक्शन में यूज करो। आरव की कहानी, न्यू हैबिट्स। आरव ने खुद के लिए एक टू डू लिस्ट बना ली। हर दिन 30 मिनट फाइनेंस या इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ना, हर महीने एक नया स्किल सीखना, अपनी इनकम का 20% एसेट्स बनाने में लगाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए लोगों से मिलना। धीरे धीरे उसकी सोच और एक्शंस पूरी तरह बदल गए। अब आरव सिर्फ सपने नहीं देखता था बल्कि हर दिन एक्शन लेता था। लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 9। अमीर बनने के लिए डेली हैबिट्स जरूरी है। लर्निंग कभी मत रोकना। हर महीने एसेट्स बिल्ड करना अपनी आदत बना लो। चैप्टर 10। फाइनल थॉट्स। रॉबर्ट कहते हैं पुअर और रिच डैड का फर्क पैसे में नहीं माइंडसेट में है। पुअर डैड सोचते हैं सिक्योरिटी, जॉब, कंफर्ट जोन, और रिच डैड फ्रीडम, रिस्क, एसेट्स और लर्निंग। अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं तो याद रखो, पैसे को कंट्रोल करो, पैसे को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत जोड़ो, लर्निंग और एक्शन कभी मत रोकना। आरव का ट्रांसफॉर्मेशन, द फाइनल चैप्टर। 3 साल बाद आरव अब वही लड़का नहीं था जो पहली सैलरी से बाइक खरीदना चाहता था। अब उसके पास एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल था, फ्रीलांसिंग से क्लाइंट्स थे और इन्वेस्टमेंट से मंथली पैसिव इनकम। उसके पापा एक दिन बोले, बेटा तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाया। तूने पैसे को समझ लिया। आरव मुस्कुराया। उसे पता था ये सब रिच डैड पुअर डैड की टीचिंग्स और एक्शन लेने की वजह से पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों, यही थी रॉबर्ट कियोसाकी की टाइमलेस बुक रिच डैड पुअर डैड। हमने सीखा अमीर और गरीब की सोच में फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज का गेम, रिस्क लेने की इंपॉर्टेंस, और सबसे जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन और एक्शन। और साथ ही देखी आरव की स्टोरी, कैसे एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलता है। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम नहीं, पहला कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि रिच बनना पैसे से नहीं सोच से शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।